क्या आप जानते हैं कि बिहार का एक इंसान जो अपनी पत्नी के प्यार के लिए छेनी और हथौड़े से पूरे पहाड़ को बीच में से तोड़ डाला। वो बोलता था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर आ गए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। नमस्कार, राजू की जुबानी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्यार की वो एक सच्ची कहानी जो कि ताजमहल को भी फेल कर दिया। एक ऐसा महान शख्सियत जिनका असली नाम तो दशरथ मांझी था। लेकिन लोग उन्हें माउंटेन मैन के नाम से बुलाते हैं। उनका जन्म 14 जनवरी 1934 एक छोटा सा गांव गहलौर जिला गया बिहार में पड़ता है। गरीब मजदूर परिवार और मुसहर जनजाति से आते थे, जिसे कि मुसहर जनजाति सबसे गरीब जनजाति मानी जाती है। दशरथ बचपन से ही देखते आ रहे थे कि उनके गांव के सामने एक 300 ऊंचा पहाड़ खड़ा है, जिसे कि गांव के लोगों के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होती है, क्योंकि उस पहाड़ के इस साइड बेसिक कोई नीड नहीं थी। ना कोई पानी की व्यवस्था थी, न हॉस्पिटल का व्यवस्था था, न स्कूल का व्यवस्था था। दशरथ के गांव में कुछ नहीं, जिसे कि किसी भी काम के लिए हर इंसान को पूरा पहाड़ पार कर उस साइड जाना पड़ता था। हालांकि आज़ादी के 15-20 साल बीत चुके थे, फिर भी इस गांव में बेसिक नीड भी नहीं था। ऐसा हालत देखकर दशरथ बहुत ही कम उम्र में अपने गांव से 153 किलोमीटर पैदल चल के धनबाद चले गए और वहां जाके धनबाद कोयले खदान में काम करने लग गए, मजदूरी करने लग गए। उन्होंने लगभग 7 साल कोयले खदान में काम किया। उसके बाद वापस गांव आए। गांव आते ही उनके माता पिता उनका विवाह कर दिए। उनकी पत्नी का नाम फाल्गुनी था। उसके बाद उनके 2 बच्चे हुए। परिवार की जिम्मेवारियां बढ़ गई थी। दशरथ मेहनत मजदूरी करता और परिवार का पालन पोषण करता। फिर आया दशरथ के लिए वो काला दिन, सन 1959। एक दिन दशरथ पहाड़ के उस पार काम कर रहा था और उसकी पत्नी मिट्टी का घड़ा लेके पहाड़ पे चढ़ के उस पार से पानी लाने जा रही थी, जिसे कि उसे पहाड़ चढ़ना भी था और फिर वापस आना भी था। लेकिन इत्तेफाक देखिए, उनकी पत्नी का पैर स्लिप कर गया, जिसे कि फाल्गुनी को काफी चोट आई। आनंद फानन में लोगों ने दशरथ को बताया। दशरथ और लोगों की सहायता से हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, लेकिन इस पहाड़ की वजह से हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुंच पाए और उनकी पत्नी दम तोड़ दी। और ये मनहूस पहाड़ दशरथ मांझी के परिवार से अलग कर दिया, जिससे कि दशरथ बहुत आहत हुए। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक इस पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसी निर्णय से, हालांकि इस पहाड़ को काट के रास्ता बनाने के लिए उन्होंने बहुत से आला अधिकारियों के पास हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लेकिन उनकी एक ना सुनी। फिर दशरथ को लगा कि हमारी मदद कोई नहीं करेगा। फिर दशरथ गरीब होने के बाद भी अपनी 3 बकरियों को बेचकर 2-3 छेनी हथौड़े लेके आए और अकेला ही पहाड़ पे चढ़ गए और काटना शुरू कर दिया। तो 3 बकरी बेच करके छेनी हथौड़ी ला करके उसमें काम लगा। हालांकि लोगों ने दशरथ को देख के बहुत मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि लोगों ने उसे पागल भी कह दिया। लेकिन दशरथ डटे रहे और पहाड़ को काटते रहे, हिम्मत नहीं हारे। जिस पहाड़ को उन्होंने 110 मीटर लंबा, 9.1 किलोमीटर चौड़ा और 7.7 किलोमीटर गहरा काटा, जिससे कि गहलौट से वजीरगंज ब्लॉक की दूरी 55 किलोमीटर से घट के 15 किलोमीटर तक रह गई। हालांकि इस सब के लिए मांझी को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, काफी ताने सुनने पड़े। लेकिन मांझी ने मन में ठान लिया था कि कोई और उनकी पत्नी की तरह पीड़ा नहीं सहेगी। और फिर दशरथ मांझी ने इस पहाड़ को बीच में से चीर के एक कच्चा रास्ता बनाया। हालांकि 2006 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस रास्ता को पक्का बनवा दिया और आज इस मार्ग को दशरथ मांझी मार्ग
के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस पहाड़ को काटना इतना आसान नहीं, उसमें कई ऐसे चट्टान थे जिसे बड़े बड़े मशीन से नहीं काटे जा सकते थे। लेकिन उसके लिए भी दशरथ ने अपना दिमाग लगाया। दशरथ क्या करते कि लकड़ियां इकट्ठा करते और उस बड़े चट्टान के ऊपर रख देते और आग लगा देते। जब लकड़ियों के गर्माहट से, आग से वो पहाड़, वो चट्टान गर्म हो जाता, तब दशरथ उसके ऊपर पानी डाल देते, जिससे कि उस चट्टान में दरार आ जाती। फिर दशरथ बड़े आसानी के साथ उस चट्टान को छेनी और हथौड़ी से काट देते। कुछ सालों के बाद गांव के लोगों को इस पहाड़ में परिवर्तन दिखने लग गया। फिर गांव के लोगों ने उन्हें खाना पानी दान करना शुरू कर दिया, उनका सहयोग करना शुरू कर दिया, और तब जाके एक नया रास्ता बना, जिससे कि गांव वालों ने दशरथ मांझी को बहुत मान सम्मान दिया, क्योंकि वहां से अब स्कूल, हॉस्पिटल, पानी सब कुछ नजदीक हो गया। हालांकि ये कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि दशरथ ये चाहते थे कि उनके गांव में एक रेलवे स्टेशन बने, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली का रुख किया। गरीब होने के कारण, जेब में पैसे ना होने के कारण, बिना टिकट के उन्होंने ट्रेन पकड़ी और चल पड़े। हालांकि अगले स्टेशन पे ही टीटी आया और उन्हें धक्के मारकर ट्रेन से बाहर उतार दिया। ये सब होने के बाद भी मांझी ने हार नहीं मानी और 600 किलोमीटर दूर दिल्ली अकेला पैदल पहुंच गए। उन्होंने मन में ठान रखी थी उस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलना है और मिलके अपना प्रस्ताव रखना है। लेकिन मांझी क्या जानते थे कि इंदिरा गांधी से मिलना तो दूर, उनके आवास के बाहर से ही गार्ड उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल देते, क्योंकि वहां उनका सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन दशरथ ने हार नहीं मानी, वो अपने राह चलते गए और उनके गांव में रास्ता भी हो गया। हालांकि इस सब के लिए बिहार सरकार ने उन्हें 500 एकड़ जमीन भी दी, लेकिन मांझी ने सीधा सीधा मना कर दिया और सारी की सारी जमीनें हॉस्पिटल को दान कर दी। वहां पे बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवा दिए गए, काफी सारे आवास मिले, जिसे कि मांझी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मांझी का मिशन पूरा हुआ। फिर आया दशरथ की आखिरी जिंदगी का वो दिन, जिसे सुन के आंखों में आंसू आ जाते। दशरथ मांझी के पूरे शरीर में कैंसर फैल गया, जिससे कि उनकी 17 अगस्त 2007 को मौत हो गई और पंच तत्वों में विलीन हो गए। लेकिन दशरथ आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। बिहार में तो काफी ज्यादा चर्चे में रहे हैं। बिहार में कई जगहों पे उनके स्टैचू बनी हुई है। उनके नाम का डाक टिकट भी आज भी बिक रहा है, मीडिया में काफी वायरल है। कई सारी उनके ऊपर फिल्में बनी हैं, डॉक्यूमेंट्री बनी है। ये थी दशरथ मांझी का प्यार की एक सच्ची कहानी, जिसके आगे ताजमहल भी फेल है। तो दोस्तों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल राजू की जुबानी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।